किसी को टिकट मिलने का इंतजार है तो कोई टिकट कटने के खौफ में इस वक्त नजर आ रहा है। इधर देखिए नॉमिनेशन की खिड़की खुल चुकी है और हलचल हर खेमे में इस वक्त नजर आ रही है। महागठबंधन में फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। कल की अगर बात की जाए तो तेजस्वी दिल्ली भी पहुंचे लेकिन बात नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इसी में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होने वाली है। महागठबंधन की पार्टियों में मंथन का दौर है लेकिन लगता यह है कि लेफ्ट इंतजार के मूड में अब नहीं है, इसीलिए लगातार टिकट बांटने शुरू कर दिए गए हैं। उधर आपको यह भी बता दें नामांकन की तारीख भी अब तय कर दी गई है। इसीलिए सवाल यह है कि ये जो इस वक्त एक लंबी मंत्रणा चल रही है कैसे उसे आखिर सुलझाया जाएगा और एक बैलेंस कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और अरुण सिंह भी इस वक्त लालू आवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, चूंकि वहां एनडीए में किस तरह की हलचल है वो तो हमने देखी, लेकिन महागठबंधन में भी कोई अभी तक एक राय एक मत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कौन सी मुख्य तौर पर सीटें समझ में आ रही जिन पर पेच फंसा है और कब तक सुलझने की संभावना है? अरुण, पहली बात तो जो हाल उधर है वही हाल इधर है। उधर भी सीट कौन लड़ेगा और किस सीट पर किसका उम्मीदवार होगा इसी बात का झगड़ा चल रहा है और सेम झगड़ा यहाँ भी है। 5-6 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अड़े हुए हैं कि ये सीट हमें ही चाहिए। जैसे एक जाले विधानसभा सीट है दरभंगा में, उस पर भी पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था। इस बार कह रही है आरजेडी कि हम वो सीट जीत सकते हैं, हमें दे दीजिए, आप वो सीट नहीं जीत पाएंगे। इस तरह की लगभग 6 सीटें हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है दोनों तरफ कि सीटों की संख्या पर तो तय हो गया कि आप इतना लड़ेंगे, आप इतना लड़ेंगे, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा ये बड़ी मुश्किल हो रही है। और इसी वजह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लालू यादव के आवास के सामने भी देखेंगे आप तो यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ पर कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आए हैं और वो सिंबल लेके जाना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जिन लोगों को कल लालू यादव ने सिंबल दे दिया था उनसे देर रात सिंबल वापस ले लिया। यानी जिन लोगों को कह दिया था कि आप ये बी फॉर्म, आप पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, आप जाइए अपना नामांकन करिए, फॉर्म जमा करिए और आप चुनाव लड़िए, उनको रात में बुला करके तेजस्वी जब दिल्ली से लौटे तो उनसे कहा गया कि आप वापस दे दीजिए जो हमने आपको नामांकन के लिए फॉर्म दिया था। तो कुल मिलाकर के उहापोह की स्थिति है दोनों तरफ और कुल मिलाकर के अनिश्चितता की स्थिति है दोनों तरफ। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्यों, क्या हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है? देखिए, कल तो कानूनी कार्रवाई और कोर्ट के कारण हम लोग नेता परेशान थे। रात्रि में समझौता हो गया है, वहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मामला चल रहा है, इसीलिए लेट हुआ है। और तब तक यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी का यहाँ अमित शाह से कुछ अनबन हुआ है। उनका नेता लालन सिंह को जानकारी मिली है। आपको अपने खेमे की जानकारी नहीं है, हमारे खेमे, लेकिन आपको जानकारी उधर की है कि कहाँ से किससे क्या हो गया। हमारे खेमे की जानकारी आपके यहाँ भी तो अनबन है। मुकेश सहनी क्या करेंगे? नहीं, मुकेश सहनी तेजस्वी जो कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, उनकी अलग पार्टी है कि तेजस्वी जी की पार्टी में? 18 सीट, उनको 16 सीट की बात हो रही है, दोनों के अंतर हो गया है 1 सीट का। अच्छा, एक बात बताइए जरा, जो सिंबल दे दिया था वापस क्यों ले लिया लालू जी? नहीं, हम लोग के प्रत्याशी के जो फार्म भराया हुआ है मोकामा विधानसभा से पीयूष प्रियदर्शी जी का, उनको कहा गया था कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आपको फोन किया जाएगा। फोन का हम लोग प्रतीक्षा में, कुछ घंटों में सब चीज क्लियर हो जाएगा। कुछ इंतजार की घड़ी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। गठबंधन, अच्छा बताइए, गठबंधन रहेगा आरजेडी का कांग्रेस से या कुछ उधर से भी? जैसे 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने अचानक इधर से उधर चले गए, अभी तो कुछ संभावना तो नहीं है? सर, नामांकन का समय भी बहुत नजदीक है। हाँ। कम समय बचा है। और ऐसी स्थिति में हम यही निवेदन करेंगे, नहीं, संभावना है कि नहीं बदलने की? गठबंधन तो होना ही है, कहीं है बात है। हम लोग गठबंधन हो रहे, सीट चाह रहे हैं, सीट नहीं, उधर तो नहीं जा सकते एक बार फिर? नहीं, उधर जा नहीं सकते हैं। माननीय नेता हम लोग के तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार यदि उनको हीरो मान लेते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री मान लेते हैं, तो दोनों तरफ से हम लोग स्वीकार है। अन्यथा हम लोग को तेजस्वी जी के भी निर्णय को हम लोग स्वीकार है। क्या राजनीति में बहुत कुछ संभव है। आपको कुछ वर्ष पहले याद होगा 17 महीने की जब सरकार थी। अरुण, इसका मतलब ये है, देखिए कार्यकर्ता है, उनमें अपना उत्साह है, लेकिन ये बिल्कुल तस्वीर अब साफ हो गई है कि एनडीए हो या महागठबंधन, अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला फाइनल यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप बने रहिएगा, लौटेंगे हम आपके पास। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस वक्त सरल भाषा में अगर सबसे जो कंपटीशन जिन 2 दलों में है उसके बारे में आपको समझाया जाए, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, तो दोनों का ही हाल बिल्कुल एक सा नजर आ रहा है। यानी कि
सीटों पर कैसे महाभारत इस वक्त छिड़ी हुई है। आइए अब उसकी पिक्चर जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनडीए हो या महागठबंधन, अभी तक अंदर खाने नाराजगी की बहुत सारी खबरें सामने आ गई हैं। अब आपके सामने बड़े तफसील से आपको समझाते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है महागठबंधन में। या फिर दूसरी तरफ देखिए, बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे का इंतजार अब कांग्रेस, अगर महागठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस सीट बंटवारे का इंतजार नहीं करने वाली है। यह खबर इस वक्त मिल रही है, क्योंकि कुछ ऐसी डिमांड भी है कांग्रेस की जिस पर वो लगातार अड़ी हुई है। इसीलिए ही माना जा रहा है बीच का रास्ता निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है महागठबंधन के लिए। ये देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस ने 76 ऐसे उम्मीदवार हैं जो तय कर दिए हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि उम्मीदवारों को बहुत जल्द टिकट कांग्रेस दे भी देगी, सीट बंटवारे का इंतजार ही नहीं किया जाएगा। अब आज का अपडेट यह है कि आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, और इसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, यही माना जा रहा है। यहां से एक फाइनल रास्ता तैयार कर लिया जाएगा, उसी लिहाज से बैठक है। अब देखिए लेफ्ट पार्टियों का क्या हाल है इस वक्त, वो भी आपको दिखाते हैं। सीट शेयरिंग पर सीपीआई एमएल की अगर बात की जाए तो सब्र अब टूट गया है। सीपीआई एमएल ने अब तक 7 उम्मीदवारों को टिकट बांट दिए हैं। हालांकि यह भी आपको समझना होगा कि सीपीआईएल और एमएल की जो सीटें हैं वो अभी तक तय ही नहीं हो पाई हैं, ये भी खबर मिल रही है, लेकिन टिकट बांट दिए हैं। उधर देखिए आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटना शुरू कर दिया है। सबसे मुख्य अगर चुनावी पार्टी इस वक्त महागठबंधन की समझी जाए तो आरजेडी है। कल ही लालू यादव ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दे दिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर महागठबंधन में जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और कैसे ये रास्ता बीच का निकलेगा सबको इसी का इंतजार है। बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे।